बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक क्वांटिटी है, हम उसको मुख्तलिफ एक ख़ास नंबर ऑफ पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स को हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हम ये चेक करना चाहें कि उन सिलेक्टेड पार्ट्स का उन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। देन व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव, और वी कैन से अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शेडेड पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिनमें सर्कल को डिवाइड किया दे आर 2 पार्ट्स, और जो शेडेड पार्ट है उसकी अगर फ्रैक्शन देखना चाहिए तो शेडेड पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? 1/2। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, शेडेड पार्ट मेरे पास एक है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिसमें मैंने सर्कल को डिवाइड किया वो 3 है, तो शेडेड पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 1/3। इसी तरह दिस इज 1/4, दिस इज 1/5 एंड दिस इज 1/6, 1/7, 1/8 एंड 1 how many parts? Total number of parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is 1/9। ओके स्टूडेंट्स, अक्सर आप मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में शर्ट परचेज करने गए हैं तो अक्सर प्राइस टैक्स के साथ लिखा होता है 50% ऑफ। 50% ऑफ का क्या मतलब है कि अगर वो शर्ट 1200 की है तो उसकी जो हाफ प्राइस है उसमें आपको क्या मिल जाती है? सेविंग मिल जाती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सेविंग कितनी मिली, उसकी फ्रैक्शन कितनी है, तो बेसिकली 1200 के 2 पार्ट्स करेंगे आप, 600, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो प्राइस में से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो सेविंग कितनी होगी? रिड्यूस पार्ट वो कितना है? 1 पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 है, तो बेसिकली आपकी जो सेविंग होगी वो क्या होगी? उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2, या इसको आप 50% ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक केक है, आप उसको 4 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट की या एक पीस की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी? 1/4। 1/4 का क्या मतलब है कि एक पार्ट लिया आपने और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 4, तो उस एक पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी? 1/4। इसी तरह अगर एक केक है उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? पार्ट एक है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हो गए, तो उसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 1/2। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। फ्रैक्शन को बनाने के लिए आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए। उन 2 नंबर्स को आप स्लैश लाइन फ्रैक्शनल बार के जरिए जो है वो लिख देते हैं। एक नंबर को स्लैश लाइन या फ्रैक्शनल बार के अबव लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, और एक नंबर को स्लैश या फ्रैक्शनल बार लाइन के नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह हमें क्या मिल जाती है? फ्रैक्शन मिल जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। 1/2, 3/4, 1/2, 1/5, 1/3, 1/7, 1/8 एंड देयर आर मैनी फ्रैक्शंस जो मैंने एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे लिख दी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, और वो ये है कि फ्रैक्शन में बेसिकली ये 2 नंबर्स जो हैं 1/2 जो मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि जो फ्रैक्शन हमने बनाई है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। फ्रैक्शनल लाइन के अबव या टॉप पे जो लिखा होता है नंबर उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और उस लाइन के बिलो यानी बॉटम पे जो नंबर लिखा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस है मेरे पास, उनको किस तरह से पढ़ेंगे हम उसको मैं आपको जो है वो सिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। मैं उसे पहले डिवाइड नहीं करता किसी भी पार्ट में, फिर मैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट, 8 पार्ट्स, 9 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, 11 पार्ट, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। और अगर उन्हीं पार्ट्स में से मैं एक एक रीजन शेडेड
पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँ तो देखेंगे कि हम उस शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को जो है वो किस तरह से रीड करते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एज अ होल मैंने पूरे सर्कल को जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो इसको हम वैसे तो इसको 1 बाय 1 भी, इस शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को हम 1 बाय 1 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, 1 होल। और अगर एक सर्कल है वो आपके पास, उसे आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो शेडेड पार्ट, एक सिंगल शेडेड पार्ट की जो फ्रैक्शन होगी उसे हम क्या पढ़ेंगे, 1/2। इसी तरह 1/3, 1/4, 1/5। इसी तरह अगर एक सर्कल के आप जो है वो 6 पार्ट्स कर देते हैं और उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करके उसे शेड करते हैं, तो उस शेडेड पार्ट की जो फ्रैक्शन होगी उसे हम क्या पढ़ेंगे, 1/6। इसी तरह 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं आप, इसमें सर्कल्स के कुछ पार्ट्स को मैंने शेड किया, और अगर उन शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन हम देखना चाहें तो वो क्या होंगी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सर्कल है, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके एक पार्ट को शेड कर दिया। तो उस सिंगल शेडेड पार्ट की अगर फ्रैक्शन को मैं देखना चाहूँ तो वो क्या होगी, दैट विल बी 1/4, और ये 1/3, एंड दिस 2/4, एंड दिस 2/3, क्योंकि 3 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट उसमें से 2 हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 5 हैं और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं। तो शेडेड पार्ट्स की जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 3/5। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड कॉलम के अंदर कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है, उनके शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शंस आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके लिए मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस के नंबर्स देकर आगे आपने जो है वो आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 फ्रैक्शंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, ये आपको नजर आ रही हैं। इन 3 फ्रैक्शंस के अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखें तो डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इनके सेम है, ठीक है। न्यूमिनेटर्स की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स की बात करें। इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है, तो इन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। ओके, और इसका वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हो, उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। सो अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम टाइप जो डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस की, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है, जैसे 2/5, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, बिल्कुल इसी के उलट, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाएगा, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और स्टूडेंट्स जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बताया कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 3 पे तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसको हम मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उससे हमें एक मिक्स्ड नंबर मिल जाता है, क्योंकि मिक्स्ड नंबर में भी एक फ्रैक्शन मौजूद होती है। तो इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक और टाइप निकलती है फ्रैक्शन की, ठीक है, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदला जा सकता है, यह भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 14/5 जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको हम जो है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 14 है वो 5 पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर 14 को 5 पे हम डिवाइड करें, ठीक है, 5 × 2 10, रिमाइंडर क्या बच गया, 4। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये हमें पूरा आंसर मिल गया, यानी ये 2 वो पार्ट है जो डिवीजन के दौरान हमें मुकम्मल मिल गया। तो इसका मतलब 2 हमें एक होल नंबर मिल गया। लेकिन ये जो 4 है, ठीक है, ये मजीद अभी डिवाइड हो सकता है, किस पे,
5 पे, लेकिन उसके लिए हमें जो डिवीजन है वो आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे डेसिमल पुट करना पड़ेगा, जो हम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अगर ये मज़ीद 4 जो है 5 पे भी डिवाइड हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम सेम एज इट इज़ इसके साथ लिख देते हैं, यानी 2 हमें एज अ होल रिजल्ट मिल गया और जो रिमाइंडर बचा 4 वो अभी भी मज़ीद किस पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में जो है या मिक्स नंबर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसमें जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद एक तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा एज अ होल, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचा होगा, जो मज़ीद डिवाइड हो रहा होगा, उसे हम फिर अगेन जो है वो लिख लेंगे। तो इसको जो है फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 2 होल 4/5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन प्रोसेस के जरिए हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिफाइन करते हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या होती है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, जिससे आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 3 सर्कल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सर्कल को मैंने जो है वो पूरे सर्कल को शेड कर दिया, जो दूसरा सर्कल है उसे भी पूरा शेड कर दिया, और जो तीसरा सर्कल है उसके 4 पार्ट्स करके एक पार्ट को मैंने शेड किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन 3 सर्कल्स में से 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली शेडेड है, ठीक है, या कंप्लीटली फिल्ड है रेड कलर से, ठीक है। और जो थर्ड सर्कल है, ठीक है, उसके 4 पार्ट्स में से एक पार्ट क्या है, शेडेड है, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों सर्कल्स में शेडेड पार्ट्स की अगर फ्रैक्शन लिखूं तो वो क्या होगी, 2 सर्कल फुली शेडेड है, तो 2, और ये जो थर्ड सर्कल है उसमें से उसके 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। तो एज अ होल इसको मैं लिख सकता हूँ 2 होल 1/4। और इसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, 1 होल 1/2, और ये 1 होल 3/4, क्योंकि इसमें से 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें शेडेड पार्ट्स की जो फ्रैक्शन है उसकी 3 होल 1/4। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये 2 सर्कल्स हैं, इनमें से एक सर्कल को मैंने फुली शेड कर दिया, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल जो है इसको मैंने हाफ पार्ट पे इसके क्या किया, कलर किया, इसको शेड किया। तो शेडेड पार्ट्स की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1 होल 1/2, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 में से एक पार्ट को शेड किया, इसलिए इसकी इन दोनों की जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 1 होल 1/2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2 होल 4/6, क्योंकि इसमें 6 पार्ट्स हैं टोटल और 4 पार्ट्स शेडेड है, तो ये 4/6, और जो तीनों की फ्रैक्शन होगी, तीनों सर्कल्स की शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन वो क्या होगी, 2 होल 4/6। ओके, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, इसमें से 4 पार्ट्स, इसके पहले सर्कल को के चारों पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया, ठीक है, और ये सेकंड सर्कल जो है उसके एक पार्ट को जो है वो मैंने शेड किया, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये बेसिकली क्या होगी, ये फ्रैक्शन होगी 1 होल 1/4, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सर्कल्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उनका डिनोमिनेटर कॉमन है, डिनोमिनेटर को लिख देंगे आप, और ऊपर पार्ट्स कितने हैं, 5, तो ये फ्रैक्शन एज अ होल क्या बन जाएगी, 5/4। और इसे 5/4 को अगर आप डिवाइड करें, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये क्या हो जाएगी, 1 होल 1/4। तो वैसे इसको आप एक्सटर्नली पढ़ के भी जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में बेसिकली ये इसका होल नंबर है, होल पार्ट है, और ये इसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, और ये एग्जांपल एक नीचे लिखी हुई है, ये आपके पास 4 पिज़्ज़ाज हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 पिज़्ज़ाज को आपने हाफ कर दिया और फोर्थ का हाफ पार्ट लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप वैसे आप इसको क्या पढ़ते हैं, 3.5 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन की शक्ल में देखेंगे तो 3 पिज़्ज़ा जो हैं वो तो आपके पास मुकम्मल है, लेकिन जो फोर्थ है उसका आपके पास हाफ पार्ट है, यानी 2 पार्ट्स में से एक हिस्सा आपके पास मौजूद है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/2 होगी, और ये मुकम्मल है, तो यहाँ से आपके पास इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 3 होल 1/2, ठीक है।
और स्टूडेंट्स अब हम फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं दो, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/7 और एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 4/7। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इनको कैसे ऐड करते हैं? इनको ऐड करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर जो कि सेम है उसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम सिंपल ऊपर लिख कर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 और नीचे 7 जो है जो कि दोनों में कॉमन है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन लिख कर जो भी प्रोसेस उन दोनों फ्रैक्शन में हो रहा हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम जो है वो कर लेते हैं। जैसे अगर एडिशन हो रही है तो एडिशन, और अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा -2/7 प्लस माइनस 4 में से जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट 2 बच गया और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ से -2/7 आ जाएगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो करना हमें सिंपल ये होता है कि लाइक फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर क्योंकि कॉमन होता है वो कॉमन ही रह जाता है डिनोमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के। फर्स्ट मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सेकंड मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो होता है एलसीएम मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके हम जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इसके लिए हम सबसे पहले जो फ्रैक्शंस लेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बेसिकली इसमें हम बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इसमें हम करते क्या हैं, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर्स को जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसे सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 × 2 16, 7 × 3 21, 8 × 7 56। तो इसका मतलब ये फर्स्ट मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे हमने यूज़ करते हुए दो फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, पहले न्यूमरेटर्स दोनों क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है हम इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था दो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, विच इज़ नेम्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब सेकंड मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का वो है एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड में हमने बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले हम दो अनलाइक जो फ्रैक्शंस है वो लिख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक फ्रैक्शन मैं ले लेता हूँ 3/8 और एक और फ्रैक्शन ले लेता हूँ 5/12। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं 8 और 12, इनका क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 8 12 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 2 1 2 3 एज इट इज, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 3। ओके, तो यहाँ से 3 2 6 6 2 12 12 2 24। यहाँ से जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे करना क्या है, ठीक है, करना मुझे यहाँ पे ये है कि ये दो फ्रैक्शंस जो आपको नज़र आ रही हैं जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को मैंने सेम करना है और कितना करना है, 24 करना है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ,
जो आंसर है वो 24 आ जाए। ऑब्वियसली 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 मुझे मिल जाएगा। अब ये 3 क्योंकि यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पे ये जो 12 है इसको 24 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह टॉप पे भी हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 आ जाएगा, और 5 को 2 से करूँगा 10, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, बेसिकली एलसीएम मेथड के अंदर ये जो दो फ्रैक्शंस हैं जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको मैंने एलसीएम के ज़रिए लाइक फ्रैक्शंस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर लाइक फ्रैक्शंस में मैंने इन्हें चेंज कर दिया तो बिल्कुल उसी तरह ही जैसे लाइक फ्रैक्शंस को मैंने ऐड किया था, मैं इन्हें भी ऐड कर सकता हूँ। 24 सेम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा एज इट इज़, ऊपर 9 और 10 न्यूमरेटर में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो दो अनलाइक फ्रैक्शंस थी उन्हें हमने एलसीएम मेथड के ज़रिए जो है ऐड कर लिया। इसी तरह से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, आपने न्यूमरेटर्स को ऐड किया है, यहाँ पर क्या करेंगे, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और आपके पास सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एलसीएम मेथड में बेसिकली हमने किया क्या, हमने दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स थे उनका एलसीएम लिया, वो नंबर पता चल गया जो नंबर हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बनाना था डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने वही किया, सेम सेकंड पार्ट में किया काम, सी वो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज होगी, और लाइक फ्रैक्शंस के रूल्स को यूज़ करते हुए मैंने दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में तब्दील करने के बाद क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम मेथड को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये आमतौर पर ये वही मेथड है जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशंस के दौरान कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले जो है वो क्या करना होता है, 12 और 8 का जो है वो एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 2 1 2 3 एज इट इज 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 6 2 12 12 2 24। यहाँ से इसका मतलब ये है कि हमें जो एलसीएम है वो क्या मिल गया, 24 मिल गया। अब बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो 8 का टेबल आपने जो है वो पढ़ना है। ठीक है, और आपने देखना है कि 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्ट है वो 24 आ जाए। तो आप जानते हैं कि अब 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं जिससे मुझे 24 मिलता है, तो ये जो 3 है इसे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब ये 3 जो है इस 3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 24 मिलता है। इस 2 को मैं ऊपर 5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 24 एज इट इज। ठीक है, और यहाँ से 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19, और डिनोमिनेटर में 24 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से 24 आया। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 24 को मैं 8 पे डिवाइड करूं तो जो आंसर है उसे ऊपर न्यूमरेटर के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे 24 को 8 पे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। या आप ये कह दें कि मैं 8 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे रिजल्ट मुझे 24 मिलेगा उस नंबर को मैं ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं 24 को 8 पे डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। दो मतलब एक ही है। ठीक है, ये आमतौर पर एलसीएम मेथड स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, यही मेथड है आमतौर पर जो हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हुए नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि हम
फ्रैक्शंस को जो है वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, फ्रैक्शन चाहे लाइक हो या अनलाइक हो, जैसी भी हो, ठीक है, एक ही मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन सबसे पहले फ्रैक्शन जो है एक लिख लेंगे हम, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 to 10 7 3 21 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट है वो 10/21 या 10/21 हमें मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों फ्रैक्शंस के जो बॉटम पार्ट्स हैं या जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और जो न्यूमरेटर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, यानी अपर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और बॉटम पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, और सिंपल हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हों उन्हें हम डिवाइड कैसे करते हैं, उनकी डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो फ्रैक्शंस डिवीजन फॉर्म में लिखी हुई हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5/7 over 2/3 या 2/3 भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ये जो दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में लिखी हुई है और एक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, मुझे बेसिकली डिनोमिनेटर को क्या करना है, ख़त्म करना है। उसके लिए अच्छा, डिनोमिनेटर को मैं ख़त्म जो है वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 2 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस बड़ी फ्रैक्शन के बॉटम पार्ट में मैंने 3/2 अपने पास से लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं बॉटम पार्ट में लिख रहा हूं तो मुझे जो अपर पार्ट है वहां पे भी लिखना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूं ये कि 3/2 से मैंने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या मैं ये भी कह सकता हूँ, इसे कैंसिल हो जाएगा, 3/3 3/3 2/2 2/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 बच गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, खत्म, ठीक है। तो ये 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/13 2/2 2/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 बच गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, खत्म, ठीक है। तो ये 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो यहाँ से अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 15, और 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर दो फ्रैक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं तो जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसका आप रेसिप्रोकल लेकर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दो फ्रैक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं तो जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसका आप रेसिप्रोकल लेकर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट है जो आपको बताया जाता है, ठीक है। असल बिहाइंड द सीन ऐसा क्यों होता है उसकी ये रीजन है जो मैंने आपको इस मेथड पे बताई है, ठीक है। तो इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यूं हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड जो आज का लेक्चर था वो होता है खत्म। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी, और अगर आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल क्लिक फॉर कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।